हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो निकल ही रही थी। किसी का रिजल्ट जारी हो रहा है, रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। इसी बीच में शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को ऑफिशियल लेटर जो है वो भेजा है, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया। उसके बाद से तो बहुत बड़ा खेला हो ही चुका है बिहार में। आप सभी को पता है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और आसाम को वो 9वीं बार जो है सीएम बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता ही है कि बिहार के चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे वो जनता हो, खुश नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं यूपी का हाल आप देख ही चुके हैं कि कौन सी भर्ती कितनी आ ही रही है। चलो अभी नया आयोग बनेगा, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कितने पदों पर होना है। आपको पता है कि जब बिहार में जो है जब टीआरई 1 आया, उसके बाद से जब गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रखा गया, उसमें जो सीएम जो है नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने खुद बोला था कि हम आने वाले समय में जितने भी पद हैं उन सारे पदों को भरेंगे। शिक्षक भर्ती, केवल शिक्षक भर्ती नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स वहाँ पर कंडक्ट हुए हैं। अभी सक्षमता परीक्षा, सब कुछ इन्हीं की सरकार ने किया। और इन्होंने बोला कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में भी जितने भी पोस्ट खाली रहेंगे सभी पर नियुक्ति परीक्षाएं होती रहेंगी। इसी का रिजल्ट था कि टीआरई 2 भी आपको देखने को मिला। इसी बीच में बहुत सारी चीजें चली रही थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर या शिक्षा विभाग बीपीएससी के बीच में मतभेद है। बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या स्टूडेंट्स का लॉस होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है? क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो ये बिहार में जो बहुत बड़ा खेला हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा टीआरई 3। और अभी मैंने देखा कि ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस्तीफा देकर दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और इसमें किसका जो है फायदा है, किसका नुकसान है, किस लिए सारी चीजें हुई हैं। बट अगर मैं नौकरी के हिसाब से देखूं तो आप समझ सकते हो कि अभी जैसा कि जो दूसरे स्टेट हैं, क्योंकि बिहार में जितनी भर्तियां हुई हैं, अभी आप देख लो कि बैक टू बैक इतनी भर्ती तो कहीं हुई ही नहीं। आप यूपी का एग्जाम्पल ले लो, तो इस वजह से कुछ लोग डरे भी हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि टीआरई 3 में जो है रिक्तियां देखने को ना मिले। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। सबसे पहले तो देखो, ये जब से टीआरई 2 का एग्जाम हुआ है तब से बहुत सारी चीज़ें सामने आई। पहले तो ये हुआ कि चलो रिजल्ट आएगा, मल्टीपल्स जो सीटें बचेंगी। आपको पता ही है मल्टीपल रिजल्ट्स 14,000 के आसपास हैं। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है क्योंकि आज मॉर्निंग से ही बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं और इतना कन्फ्यूज़न हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो लेकर आए जाए, जिससे आपको पता चले कि क्या आपको एक चीज़ पे ही स्टिक रहना है। जैसे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहुत सारे लोग बीपीएससी ऑफिस गए, शिक्षा विभाग के ऑफिस गए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को ऑफिशियल नोटिस जारी की कल रात में, और कल रात में वो नोटिस आपको पता है कि सभी के पास आ गई थी। तो उसमें ये लिखा था कि जितने भी सीटें बाकी हैं, जितनी भी बची हुई सीटें हैं, सभी पे रिजल्ट्स जारी हो जाए 29 जनवरी तक, क्योंकि हमको 31 जनवरी तक पद स्थापना का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराना है। इसी बीच में जब ये लेटर वायरल हुआ, साथ में न्यूज़पेपर में भी आज निकला कि बची हुई सभी सीटों पर, तो फिर 14,000 भी तो सीटें बची ही हैं, ये भी तो मल्टीपल रिजल्ट्स वाला है। और जब से एग्जाम हुआ है टीआरई 2 का, तब से ही पूरक रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे बहुत सारे वाद विवाद हो चुके हैं। जब से हमारे माननीय बीपीएससी चेयरमैन सर ने ट्वीट किया कि मल्टीपल रिजल्ट्स पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उसके बाद से आपने देखा होगा बार बार रीट्वीट किया गया, उनको टैग किया गया, मेल किया गया, बट उनके साइड से कोई भी मेल नहीं आया, किसी को भी नहीं आया। मेल क्या मतलब, उन्होंने ट्वीट ही नहीं किया। पहले तो वो बैक टू बैक ट्वीट करके सारी जानकारियाँ भी देते थे। तो सभी बची हुई सीटों पर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को कल तक। तो आज रात से भी जितने भी सीटें बची हुई हैं उस पर आ सकता है। तो ये जो बची हुई सीटें हैं, इसमें कौन सी आखिर में वो सीट है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाओ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आपको लास्ट में है। अभी क्या हुआ कि आपत्ति दर्ज कराई गई, उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो इस पर तो नोटिस आई ही है कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो इस पर बीपीएससी को रिजल्ट जारी करना होगा। बट ये बची हुई सीटों में तो 14,000 भी है, ये भी होना चाहिए। तो कल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 29 जनवरी को रिजल्ट आना होगा, तो कल तक आ जाएगा, क्योंकि क्लियर बोला गया है कि 31 तक इनको टीआरई 1 टीआरई 2 जो भी चीज़ें टीआरई 1 का नहीं आने वाला है, सप्लीमेंट्री आपको भी पता है, जो भी प्रोसेस में है, जो भी बची हुई सीटें हैं, उन सभी का क्लैरिफिकेशन कल हो जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि इस बची हुई सीटों में क्या मल्टीपल रिजल्ट्स वाला है या नहीं, क्योंकि इनको 29 जनवरी तक रिजल्ट जारी करना है।
साथ में इनको 31 जनवरी तक पद स्थापना का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अब पता नहीं किस स्पीड से करेंगे, कितना फास्ट, क्योंकि कल आपका 29 है, एक दिन 30, फिर 31, इस 2 दिनों में रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो जाएगा, पदस्थापना भी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कहना है। अब देखते हैं, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपको पता चलेगा कि इस बची हुई सीटों में ये 14,000 की सीट कहाँ गई अगर रिजल्ट नहीं आती है तो। वैसे तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मे भी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देखने को मिले, क्योंकि ये भी सीटें ऐसी खाली ही पड़ी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3 का, क्योंकि देखो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए ना बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही क्यूरियस हैं इस भर्ती को लेकर, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने सीटेट पास किया है, बीएड कंप्लीट हुआ है, साथ में जब के पाठक सर जो है डीएलएड ट्रेनिंग सेंटर पे गए, वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको मौका मिलने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 में, एंड इसीलिए आपका डीएलएड का एग्जाम पहले हो जाएगा, कंडक्ट करा लेंगे। तो तब से लेकर सभी लोगों ने सोचा कि अच्छा, मतलब इसमें बम्पर भर्ती आ सकती है, मतलब 1 to 5 में भी आएगा, 6 to 8 में भी, 9 से 10 में भी, 11 से 12 में भी। और अभी इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बीपीएससी टीआरई 3 तो आएगा ही आएगा, इसका कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है, और बीपीएससी अब ये एग्ज़ाम कराने वाला है, तो आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि एक साल पेपर होगा, एक साल नहीं होगा, क्योंकि अभी इनके कैलेंडर में आ चुका है। जैसे सारे एग्जाम्स बीपीएससी जो है सबका विज्ञापन जारी करती है, सेम इसी तरीके से इसका भी। बट सबसे बड़ा डाउट है कि रिक्तियाँ कितनी होंगी, क्योंकि बिहार में तो एक बहुत बड़ा खेला आप देख ही सकते हैं आज क्या हुआ है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, सभी लोगों को लग रहा था कि ऐसा नहीं होने वाला है, बट वो हो ही चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या ही बताऊँ, बट ये जो है सबसे मेन चीज़ की रिक्तियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, अब इनके हाथ में तो सारी, ऐसा नहीं कि पूरा कंट्रोल इनके में ही होगा। अब कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऊपर से आएंगी कि आपको इतनी वैकेंसीज निकालनी, इतनी वैकेंसीज नहीं निकालनी है। अभी तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, 1,22,000 भर्ती आई, और अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ यूपी में, तो 5 साल हो चुके हैं, भर्ती आई नहीं है, और आनी भी होगी तो बहुत ज़्यादा संख्या में आएगी नहीं। सेम इसी तरीके से जो बिहार में खेला हुआ है, इसका रिक्तियों पे आपको असर जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ ये अपने खुद से तो करेंगे नहीं। अगर ऐसा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी, आपको इस पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बीपीएससी टीआरई 3 होगा, 100% होगा, क्योंकि बीपीएससी इसका कैलेंडर जारी की है 2 बार, उस दिन भी हुआ था और अभी 2 दिन पहले भी हुआ है। आपका अगस्त में पेपर है और रिजल्ट आपका सितंबर में होगा, बट इसके रिक्तियों पे आपको असर देखने को मिल सकता है। 1,22,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब देखते हैं कि कितना जो है भर्ती आनी है, 1-2 महीने में वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट फिर भी आप ये जरूर मान के चलो कि इस बार वाला जो है बीपीएससी टीआरई 3, क्योंकि 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव है, इसलिए भर्ती तो कन्फर्म है आनी है, और भर्ती आएगी 25 तक, उसके बाद भी आएगी, बट कॉम्पिटिशन बहुत होगा, क्योंकि सीटों की संख्या ये कम कर सकते हैं। जैसा कि बाकी के स्टेट का आप एग्जाम्पल ले ही सकते हो कि क्या हाल चल रहा है बाकी जगह पे, 1-2 हज़ार, कहीं पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करके चलो, क्योंकि कंपटीशन होगा। आप देखो, जो बीपीएससी टीआरई 1 का एग्ज़ाम हुआ, उसका कट ऑफ आप देख सकते हो, जो 2 का होगा आप उसका कट ऑफ देख ही सकते हैं। अब ये 3 का होगा, और अगर इसमें सीटों की संख्या कम हुई तो इसका कट ऑफ भी बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 में किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, ये था कि कट ऑफ जाएगा, बट किसी किसी विषय का इतना हाई कट ऑफ चला गया, कैटेगरी में भी इतने हाई कट ऑफ चले गए। तो बीपीएससी टीआरई 3 में तो आप जानते ही हैं कि जो पास हो जा रहे हैं वो बार बार फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों का 1 to 5 में हो गया था, वो एक अच्छा पोस्ट, मतलब कि अपने घर के पास जाने के लिए उन्होंने दोबारा से एग्जाम दिया, तो भी तो सीटें इसमें चली जाती हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो अच्छे से करो, क्योंकि आने वाले समय में जैसा खेला चल चुका है उसका इम्पैक्ट आपको देखने को इस पर ज़रूर मिल सकता है रिक्तियों पर। बाकी कल का जो दिन है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि शिक्षा विभाग ने बोला है कि हमने बीपीएससी को बोला है कि सारी जितनी भी बची हुई सीटें हैं उस पर रिजल्ट जारी करें। तो उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना होता भी है या नहीं, ये भी कल पता चल जाएगा। तो चलिए, बाकी मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जितनी भी सीटें खाली हैं मल्टीपल रिजल्ट्स का, सभी को पूरक रिजल्ट से भर देना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है कि कल रिजल्ट जारी होगा या नहीं, बाकी जो ये आज का जो चीज़ें चल रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।